यह मेरा पहला वीडियो है और आज का जो टॉपिक रहेगा वो नीति आयोग का रहेगा, जो कि पहले नाम इसका योजना आयोग से जाना जाता था। अब उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 2014 में। उसके बारे में कुछ जानना और समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का कक्षा 12वीं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना, तो उसमें राजनीतिक विज्ञान से ये कुछ पसंदीदा टॉपिक हो सकता है, या इसमें से कुछ प्रश्न पीएससी या स्टेट सर्विस में आ सकता है और आता भी है। जैसे कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, तारीख पूछ लेता है या सन पूछ लेता है, या इसका प्रधान सभापति या फिर इसका अध्यक्ष कौन होता है, नेतृत्व कौन करता है, इसमें कितने प्रकार के पद होते हैं वो पूछ सकता है। तो उन सभी का ब्यौरा अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट वाली बातें बता देता हूँ। योजना आयोग जो है वो 15 मार्च 1950 में अस्तित्व में आई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका बनाया था इसके लिए, और 2014 में समाप्त कर दिया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि आप सभी को पता है 2014 की ये घटना है। और इसका स्टार्टिंग अगर अपन देखें तो 15 अगस्त लाल किले से इसकी अस्तित्व में आने की जो भाषण थी वो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्तावित के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था के अस्तित्व में आने की घोषणा कर दी गई, जिसका नाम था नीति। नीति का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कहते हैं नीति, NITI, नीति। आमतौर पर इस संस्था को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अपन नीति आयोग की जो संरचना है वो देख लेते हैं, जिसमें इसमें अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष आप सभी को पता है, इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष के बाद होता है सदस्य, पूर्वकालीन सदस्य, पदेन सदस्य होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो कि हर राज्य से अपने अपने मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, और वह सभी निर्वाचन व्यक्ति जो केंद्र शासित क्षेत्रों पर उपराज्यपाल का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें वर्तमान पे नितिन गडकरी आते हैं, स्मृति ईरानी आती है, थावरचंद गहलोत आते हैं। ऐसे मंत्री जो निर्वाचित होकर राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं, उन सभी को इसमें आमंत्रित कर सकते हैं। और ये आपको मैं बता दूं, इसमें से एक काफ़ी फैक्टफुल शब्द है जो थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। थिंक टैंक भारत का एक ऐसा होता है जिसमें आपको भारत के नीति आयोग का उसको एक नाम दे रखा है, साइड नेम, जिसको थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप को यदि संबंध करवाता है तो वो नीति आयोग ही करवाता है। ये आगे की प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग इसको कह सकते हैं। जो कभी अगर मीडिया वाले या किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछे, भाई नरेंद्र मोदी के पास तो होगा नहीं ये सवाल का जवाब कि भैया आप आने वाले उन टाइम में क्या करना चाहते हो, इतनी बारीकी से देखने के लिए एक संस्था बना रखी है जिसका नीति आयोग है। ये शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, हर विषय पर ये सरकार का एक हाथ होता है, जो अपने द्वारा चीज़ों को एनालाइज करता है। ठीक है, कहीं पर बदलाव की ज़रूरत होती है तो वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है और प्रधानमंत्री इस पर विचार विमर्श करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा एक टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इस तरह एक फिर वापस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपन वापस मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।